नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर सहायक संचालक उद्यान के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2023। ये जो वैकेंसी है सहायक संचालक उद्यान के पदों की हेतु के लिए है। उनके कारण है उद्यान की एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 मार्च 2024। 13 मार्च तक इसके आवेदन होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप अंतिम समय की प्रतीक्षा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अंतिम समय की अगर प्रतीक्षा करेंगे आप तो हो सकता है कि उस समय नेट डाउन हो जाए या कुछ अन्य परेशानी आ जाए जिसके कारण कि हमारा फॉर्म ना भरा हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उद्यान की एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक उद्यान के कुल 9 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है। उद्यान की विषय में स्नातकोत्तर, मुख्य जो आवश्यकता है इसमें उद्यान की विषय में स्नातकोत्तर चाहिए शैक्षणिक योग्यता। रोजगार पंजीयन के विषय में जो व्यवस्था है उसको आप देख लीजिए कि क्या ये मांगा गया है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 14/2/2024 से 13/3/2024 तक MP ऑनलाइन या mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 17/2/2024 से दिनांक 15/3/2024 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। और जो त्रुटि सुधार होगा उसमें प्रति सुधार 50 रुपये शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी या वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि नोटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। आप लोगों के पास पता नहीं क्यों टाइम नहीं होता है सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ने का और बाद में आप परेशान होते हैं। तो कृपया नोटिफिकेशन आप बहुत ज़्यादा सावधानी से पढ़िए और एक ऐसे व्यक्ति को साथ में रखिए फॉर्म भरते समय जो इन सब का जानकार हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को की OMR आधारित परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि की जानकारी परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी। इसको आप पढ़ लें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल चेक करते रहें। प्रकाशित विज्ञापन में पदों हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित व्यक्तियों का आरक्षण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है। वह विभाग के द्वारा मांग पत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं। और इस चीज़ों को आप पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब मैं इसके और आगे जाता हूं कि इसमें और आगे क्या महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं, इसको अब हम देखते हैं। भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उद्यान की एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम सहायक संचालक उद्यान। रिक्त पदों की संख्या ये दी हुई है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या ये दी हुई है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या ये दी हुई है। कुल पदों की संख्या 9 है। अब हम और आगे बढ़ते। पद का विवरण देख लीजिए। पद का नाम सहायक संचालक उद्यान, विभाग का नाम उद्यान की एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, श्रेणी राजपत्रित है, द्वितीय श्रेणी है, पद स्थायी है, वेतनमान 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार
महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। पद के कर्तव्य, मैदानी क्षेत्रों में उद्यानिकी योजनाओं का क्रियान्वयन, शैक्षणिक अर्हता उद्यानिकी विषय में स्नातकोत्तर, ये हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद भी जो व्यवस्था दी हुई थी वो हम पढ़ चुके हैं। और न्यूनतम जारी ऐसा होगा। 5 महत्वपूर्ण, यह सुनिश्चित कर लें कि जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदन पत्र के निर्धारित समस्त अर्हता और शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करे। आपकी जो योग्यता है जो मांगी गई है वो योग्यता आपकी पूरी होनी चाहिए, और यदि वो पूरी नहीं है तो आप कृपया फॉर्म ना भरें, क्योंकि प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अहर मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है, अभ्यर्थी समाप्ति की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात भी यदि सेवा काल के दौरान किसी भी समय उसकी अनर्हता प्रमाणित होती है तो उसका चयन निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि यदि आप योग्य नहीं है तो आप बिल्कुल फॉर्म ना भरें, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा प्रवेश पत्र आ गया है अब तो मेरा हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब भी आपकी अयोग्यता सिद्ध होती है तो आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। आयु सीमा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 1/1/2024 के आधार पर आप अपनी आयु इस प्रकार से देख लें। आयु की छूट परिशिष्ट 1 में देख लें। अर्धवार्षिकी आयु 62, अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष है। चयन प्रक्रिया इस प्रकार से आप देख ले कि चयन प्रकार किस प्रकार से होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणांकन मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक तथा गलत हेतु 1 अंक कम किया जाएगा। परीक्षा परिणाम तथा आरक्षण प्रक्रिया आप देख लीजिए कि किस प्रकार से होगी, ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता देता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो। फोटो पहचान पत्र प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु, ये ध्यान से सुन लीजिए, प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्नांकित में से कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये जो 9 चीजें दी हुई हैं, 9 में से आपको एक तो आवश्यक रूप से लेकर जाना होगा, अन्यथा आप पेपर नहीं दे पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया, उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 3 का अवलोकन करें। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर ईमेल तथा SMS अलर्ट भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विहित स्थान पर अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करे तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखे तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करता रहे। संक्रामक रोगों में संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी तो निम्न परिशिष्ट देखे। आयु सीमा की छूट 1 देख ले। अर्हता संबंध में आवश्यक निर्देश हेतु परिशिष्ट 2 देख ले। आवेदन पत्र भरने तथा अन्य दिशा निर्देशों जानकारी के लिए 3 और परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए परिशिष्ट 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट 1, तो परिशिष्ट 1 हम काय के लिए देख रहे हैं? आयु की छूट के लिए। देख लीजिए कि आयु की छूट के लिए क्या है कि 5 वर्ष की आयु की छूट जो है सामान्य प्रशासन विभाग के जो परिपत्र वर्ग के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित, दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करेंगे। और 3 वर्ग की छूट विशेष छूट प्रदान की जाएगी। उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष
होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हों उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें और देख लें कि भाई आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, किसके साथ क्या है कि कहाँ कहाँ अपने को छूट मिल सकती है, इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। अहर्ताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। सहायक संचालक उद्यान के पद हेतु अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2024 तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है। यानी इसके पहले का आपके पास जो पास करने की व्यवस्था है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास पहले हो जाना चाहिए, अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग की प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे, यदि अभिलेखों की जांच उपरांत पाया गया कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि की पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। कई बार आप लोगों का ये प्रश्न रहता है, तो भाई आप लोग इसका नोटिफिकेशन जब नहीं पढ़ते तो यही दिक्कत आती है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखें कि आपकी जो योग्यता है वो इस तारीख से पहले की होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। और इसकी जो और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, इस चीज़ को देख लीजिए। संलग्न दस्तावेजों की सूची कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंटेशन है, आवेदक का नाम और रोल नंबर, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाणन, घोषणा पत्र, हाई स्कूल की अंक सूची, हायर सेकेंडरी की, स्नातक की, मध्य प्रदेश की मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति, आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश शासन का जारी प्रमाण पत्र, विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र मूल प्रति, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में EWS श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, महिला आवेदक द्वारा विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र का प्रति, शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, मध्य प्रदेश की सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में शासकीय सेवा हेतु अभिवचन पत्र एक मूल प्रति, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13/3/2024 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधित दस्तावेजों की प्रति एवं सेवावधि के वेतन पत्रक की प्रति, अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, इनमें दिए हुए कोई भी न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाण फॉर्म के पृष्ठ 4 खंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर खंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छाया प्रति, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% एवं प्रभाग 13% के आधार पर अभ्यर्थी अभिवचन पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस की अनिवार्यता प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने की तिथि। उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट 2 में यथा निर्धारित तिथियों का या उनका पूर्व जारी होना अनिवार्य है। इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी समाप्ति की जाएगी। आप इसमें देख लीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रमाण पत्र है वो जारी कब हो रहे हैं। अगर आप जब फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले हो रहे हैं तो ही आप काम करें, अदरवाइज काम ना करें और इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारियाँ, इस हेतु आप इस चीज़ को पढ़ लें कि कैसे कहाँ पर फॉर्म भरे होंगे। MP ऑनलाइन पर भर सकते हैं, MPSC पर भर सकते हैं और पैसा कैसे जमा होगा उस चीज़ को भी आप देख लें और किस तरह का फ़ोटो आपका उसमें लगना है उस चीज़ को आप पढ़ लें ध्यान से। कहाँ पर क्या होना है, त्रुटि सुधार आपकी कब होनी है कि त्रुटि सुधार अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें
और त्रुटि सुधार 17/2/2024 से 15/3/2024 तक होगा और 50 रुपये प्रति त्रुटि सुधार का पैसा इसमें आपका लगेगा। परीक्षा तथा आवेदन शुल्क ये देख ले। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपये हैं। शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों हेतु 500 रुपये हैं। 40 रुपये अतिरिक्त देय होगा। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2024, 13 मार्च 2024 है और 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये सुविधा बंद हो जाएगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए केवल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन के अंक सूची प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो। शैक्षिक अहदा जो है वो शासकीय सेवक होने पर दिव्यांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये घोषणा पत्र है। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में ना आने का प्रमाणन भी आवश्यक है, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमी लेयर में ना आने की संबंध कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के निम्नानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से आपको घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये नोटिफिकेशन आपको जो वेबसाइट mpsc.gov.in पर आपको मिल जाएगा। शासकीय सेवकों हेतु नियुक्त अधिकारी, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। अनुशासनिक निर्देश जो दिए गए हैं उनको भी आप खास तौर से व्यवस्थित देख लें कि क्या क्या है। बाकी ये है कि आप जितना कौशल हो, जितना सही हो वही काम करें। जितना सही काम करेंगे उसमें आपको उतनी दिक्कतें कम आएंगी। यात्रा व्यय का भुगतान मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत ना हो को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलन नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें तो आपको मिल जाएगा। परिशिष्ट 4, ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली OMR सीट का उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश, ये हम कई बार बता चुके हैं आपको। OMR सीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर या कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, अतः OMR सीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम 2 काले बॉल पेन, पॉइंट पेन अवश्य लाएं। देखिए, आप पेपर देने जा रहे हैं तो जितनी भी तैयारी से जाएं उस तैयारी से जाएं, और मेन तैयारी आपकी बॉल पेंट है, जिससे कि आप पॉइंट पेन है, जिससे कि आप वहाँ पर उनको जो गोले रहेंगे उनको काले करना है आपको। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। OMR सीट पर किसी भी प्रकार का रफ कार्य ना करें। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें। इस चीज़ को इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। अगर कोई व्यक्ति पहली बार OMR पर काम कर रहा है तो इस दिशा निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लें। रोल नंबर की प्रविष्टि इस तरह से की जाती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लें। परीक्षार्थी हेतु निर्देश एवं अनुदेश कि भाई क्या क्या उसमें दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है, उसको देख लें। नाम और अनुक्रमांक की हम बता चुके हैं। अनुचित साधन चिट वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं लेके जानी है। और आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जितने भी जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप उनको लेकर जाते हैं तो हो सकता है वहाँ से आपको लौटा दिया जाए, और आप अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। OMR सीट का लौटाना ये बिल्कुल आवश्यक है, आपको सौंपना होगा उनको। OMR सीट का अनुक्रमांक, अंक और अन्य पूर्तियाँ। OMR सीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड को सही गोले भरे। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरे एवं सेट के गोले को काला करे। इस संबंध में निर्देश दिए गए निर्देशों को गंभीरतापूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएं। OMR सीट पर कोई दाग चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें। दिव्यांगजन हेतु अभ्यर्थी हेतु सहलेखन संबंधी नियम, इसको अगर पढ़ लें, अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लें। प्रदान की जाने वाली से व्यवस्थाएं देख लीजिए। प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें, ऐसे अभ्यर्थी को जिन्हें उपरोक्त अनुसार सहलेखन की सुविधा प्रदान की गई निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे और 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट। अभ्यर्थी को पात्र सहलेखन साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग या केंद्र अध्यक्ष द्वारा
से लेखन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कुल मिलाकर आपको लेके आना होगा, आपको वहाँ पर व्यवस्था ऐसी नहीं की जाएगी कि आपको वो अनुशासन व शालीनता, परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना, अशिष्ट अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दंडनीय है। परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केंद्ररक्षक द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केंद्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए, यह दंडनीय है। यदि परीक्षार्थी केंद्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा, उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दंड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केंद्राध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय दंड से आयोग को सूचित किया जाए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी केंद्राध्यक्ष से पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा। तो इस तरह से ये वैकेंसी की जानकारी आपको दे दी गई है, तैयारी कर लीजिए और फॉर्म भरते समय इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और यदि आपका सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से देखने से होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स पर लिख कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।